दोस्तों एसपी साहब एसटीएफ के जवानों के साथ मीटिंग कर रहे थे और उन्हें दिशा निर्देश कर रहे थे कि कल 9 बजे सभी एसटीएफ के जवान मुरादाबाद मंडी में छोटे छोटे किसान के भेष में पहुंच जाएंगे और हमें फॉलो करेंगे। मैं भी किसान के भेष में रहूँगा और मेरे हाथों में एक बकरी रहेगी जिसका रस्सी मैं पकड़े रहूँगा और मुझे एक्शन में आते देख आप सब एक्शन में आ जाना। जितने भी उपद्रवी होंगे उन्हें गिरफ्तार करना है। ज़्यादा दिक्कत होगी तो फायर करना, उन्हें शूट भी कर देना है। लेकिन कल अब्दुल्ला बच के नहीं जाना चाहिए, उसे किसी भी हालत में गिरफ्तार करना है, जिंदा या मुर्दा। और एसपी साहब एक बात और बोलते हैं कि हाँ याद रहे ये सूचना गुप्त रहनी चाहिए, ये लीक ना हो, इसलिए मैंने पुलिस के जवान को ना बुलाकर एसटीएफ के जवान को बुलाया है। और दोस्तों दूसरे दिन एसपी साहब भेष बदल के ठीक 9 बजे मुरादाबाद मंडी पहुंच जाते हैं। कुर्ता पैजामा पहने हुए, सिर पे एक मुस्लिम टोपी लगाए हुए, आंखों में सुरमा और पैरों में चप्पल और हाथ में एक बकरा लिए हुए जिसकी रस्सी वो पकड़े हुए थे और लेकर मंडी में प्रवेश कर जाते हैं। उनको फॉलो कर रहे थे एसटीएफ के बहादुर जवान जो कि छोटे छोटे किसान के भेष में थे। कोई फल लिए हुआ था, कोई सब्जी बेच रहा था और धीरे धीरे वो मंडी के अंदर प्रवेश करते जा रहे थे और किसी भी दुर्घटना का सामना करने के लिए बिल्कुल अलर्ट और तैयार थे। दोस्तों आगे जो होता है बड़ा ही रोमांचक होता है। ये वीडियो देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। एसपी साहब ने जिस सूझबूझ से अब्दुल्ला को पकड़ते हैं वो काबिल तारीफ है। दोस्तों पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। आखिर अब्दुल्ला कौन था, उसका आतंक इतना क्यों बढ़ा हुआ था जो पुलिस के काबू भी नहीं आ रहा था और एसपी साहब को एसटीएफ के जवान बुलाना पड़ा था, और क्या होता है अंत में जब उसे बचाने नेता भी उतर जाते हैं। आइए दोस्तों पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो को काफ़ी मात्रा में लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे ऊपर ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। और हाँ दोस्तों, लास्ट में अपना नाम सुनना ना भूलें। और आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश या विदेश से, लंदन से, अमेरिका से, सऊदी अरबिया से, जहाँ से भी देख रहे हैं, अपना नाम और जगह जरूर लिखें। हमें आपका नाम पढ़कर बहुत खुशी होती है। और लास्ट में मैं सभी दोस्तों का नाम पढ़ता हूँ, अपना नाम जरूर सुन लीजिएगा। दोस्तों ये कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से होती है, मुरादाबाद मंडी से। दोस्तों मुरादाबाद मंडी में राज चलता था अब्दुल्ला का। लोग उसे डर से अब्दुल्ला साहब भी कहा करते थे। मुरादाबाद मंडी में मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर, संभल और बिजनौर समेत उत्तर प्रदेश के कई गांव से वहां लोग सब्जियां बेचने और फल को बेचने आया करते थे। और उसके साथ साथ मुर्गा, मुर्गी, बकरा और कई तरह के खाद्य पदार्थ, अनाजें वहाँ बिका करती थी। दोस्तों किसान बड़ा ही उम्मीद से, बड़ी मेहनत करके अपना उत्पादन करके उस मंडी में लाया करते थे। लेकिन किसान अपना ही सामान का दाम फिक्स नहीं कर पाते थे क्योंकि उस मंडी पर राज चलता था एक अब्दुल्ला का। लोग उसे अब्दुल्ला साहब कहा करते थे और उसके गुर्गे मंडी के हर कोने कोने में तैनात थे। किस चीज़ का भाव कितना देना है, कितना लेना है, वो सब वो फिक्स करते थे और बेचने के बाद एक मोटी कमीशन काट लेते थे। बेचारा किसान रोता पीटता रह जाता था, लेकिन इसकी सुनवाई कहीं नहीं होती थी। और सबसे पहली बात यह थी कि डर से कोई मुंह ही नहीं खोलता था। अब्दुल्ला के आदमियों ने जो उन्हें भाव दे दिया, जो पैसे दे दिए, चुपचाप लेकर वो घर आ जाता था। किसी ने विरोध करने की कोशिश की या किसी ने आवाज़ उठाने की कोशिश की, उसका सामान जब्त कर लिया जाता था और उसे मंडी से उठा के बाहर फेंक दिया जाता था। ज़्यादा हाय तोबा मचाने पर उसकी पिटाई भी होती थी, उसे गालियाँ दी जाती थी। यानी कि अब्दुल्ला खुला नाच यानी कि अब्दुल्ला और उसके आदमी वहाँ पर नंगा नाच फैलाए हुए थे, अपनी मनमर्जी चला रहे थे। और अब्दुल्ला ये सब कर रहा था वहाँ के लोकल विधायक के बल से, यानी कि उसे पुलिस प्रशासन के साथ साथ नेता मंत्री की भी सरपरस्ती हासिल थी। कोई उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता था। मुरादाबाद मंडी मझौला थाना के अंतर्गत आता है। अगर कोई किसान थाने में जाकर उसे कंप्लेन लिखाना चाहता था तो जैसे ही अब्दुल्ला का नाम लोग सुनते थे, पुलिस वाले उन्हें वहाँ से भगा देते थे, उसे कंप्लेन भी नहीं लिखते थे। बेचारा किसान रोता पीटता अपना घर चला जाता था। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, बादल कितना भी काला हो सूरज को नहीं ढक सकता। बुराइयां कितनी भी बड़ी हो, एक दिन उसका अंत हो ही जाता है। कोई ना कोई माई का लाल आता है जो शेर को सवा शेर बन के उसको सबक सिखा देता है। दोस्तों ऐसा ही होता है मुरादाबाद मंडी में। मुरादाबाद जिले में एक नए एसपी साहब आते हैं जिनका नाम था विकास कुमार। बड़ा ही बहादुर, बड़ा ही कर्तव्यनिष्ठ। दोस्तों जैसे ही मुरादाबाद में लोगों को पता चलता है कि नए आईपीएस अधिकारी आए हुए हैं, दोस्तों वहाँ के किसान वर्ग थोड़ा राहत का सांस लेते हैं। उनके अंदर एक किरण दिखती है कि शायद ये हमारी फरियाद सुन लें। और किसान वर्ग एकजुट होकर सीधा पहुंच जाते हैं आईपीएस ऑफिस
और वहाँ एसपी विकास साहब से मिलते हैं और सारा घटनाक्रम को एसपी साहब को बताते हैं और ये भी बताते हैं कि साहब कोई पुलिस प्रशासन हमारी सुध नहीं लेता। अब्दुल्ला गुंडे का इतने मन बढ़ा हुआ है, वो पुलिस को कुछ समझता ही नहीं है, पुलिस को ही मार के वहाँ से भगा देता है, उन्हें खदेड़ देता है। और पुलिस वाले वहाँ जाते हैं तो सिर्फ जी हजूरी करने और उनसे बख्शीश लेने। वर्दी तो सरकार का पहनते हैं, पेमेंट सरकार से लेते हैं, लेकिन काम वो अब्दुल्ला के मन मुताबिक करते हैं। दोस्तों ये सुनकर एसपी साहब को काफ़ी शर्म महसूस होता है, वो काफ़ी शर्मिंदा होते हैं। अब बोलते हैं ठीक है, आप लोगों में कुछ वक्त दीजिए, क्योंकि इस बुराई को जड़ से ही मिटाना पड़ेगा और जड़ इसकी काफ़ी गहरी जम चुकी है। थोड़ा वक्त दीजिए और आप लोग निश्चिंत होकर जाइए, मैं कुछ न कुछ करूँगा। दोस्तों एसपी साहब अब मुरादाबाद मंडी का टोह लेने लगते हैं। धीरे धीरे उनके पास सारी जानकारी इकट्ठा हो जाती है और मुरादाबाद मंडी मझौला थाना क्षेत्र में पड़ता था। और एक दिन मझौला थाना के दरोगा को अपने पास बुला लेते हैं, उसे फटकारते हुए बोलते हैं कि तुम लोग नाम की वर्दी पहनते हो, कंधे पर जो स्टार लगा रखा है ये किस लिए है? किसान वर्ग आहत है, दुखी है, तुम उनकी मदद क्यों नहीं करते? दरोगा साहब उनकी बात चुपचाप सुन रहे थे। जब एसपी साहब उनसे पूछते हैं कि आप कुछ बोलते क्यों नहीं, दरोगा साहब बोलते हैं कि मैं क्या बोलूँ साहब, मुरादाबाद मंडी का इतना बुरा हालत है और अब्दुल्ला का पावर इतना हो गया है कि वो बेरोजगार लोगों का, मुस्लिम युवकों का एक टीम बना रखा है, एक सेना ही बुली बना रखा है और उसके गुर्गे मंडी के हर क्षेत्र में मौजूद हैं। वो पुलिस वाले पर भी हमला करने से नहीं चुकते हैं, हम लोग डर से वहाँ नहीं जाते हैं। दोस्तों एसपी साहब ये सुनते ही दरोगा साहब को बोलते हैं, आपको ऐसा कहते हुए शर्म महसूस नहीं होती? सरकार ने पुलिस गठन क्यों किया है? क्या गुंडाराज कायम करने के लिए? हमें वर्दी क्यों दी गई है? और दरोगा साहब को वार्निंग देते हुए कहते हैं, जाइए और कुछ न कुछ कीजिए, हमें नहीं पता आप क्या करेंगे, लेकिन अब्दुल्ला गिरफ्तार चाहिए। दोस्तों दरोगा साहब वहाँ से मन महसूस के वापस आ जाते हैं अपने थाने में और अपने पुलिस वाले को लेकर पहुँच जाते हैं मुरादाबाद मंडी और सीधा जाके वो अब्दुल्ला से मिलते हैं। अब बोलते हैं आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा थाने, क्योंकि एसपी साहब का आदेश है। दोस्तों ये सुनते ही अब्दुल्ला जोर जोर से हंसने लगता है, बोलता है, अरे दरोगा तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तू पागल तो नहीं हो गया? तू कह क्या रहा है? तुझे मालूम है तू क्या बोल रहा है? तू अब्दुल्ला गिरफ्तार करेगा, अब्दुल्ला को थाने ले जाएगा। और दोस्तों ये कहता हुआ हंसने लगता है और हंसते हुए अपने गुर्गे की ओर देखने लगता है। दोस्तों ये एक इशारा था गुर्गे के लिए कि उसने क्या करना है। और दोस्तों उसके गुर्गे आगे आते हैं और सभी पुलिस वाले को पकड़ लेते हैं। एक गुर्गे दरोगा साहब को कॉलर पकड़ते हुए बोलता है, तुम्हारी इतनी चर्बी चढ़ गई है, तू अब्दुल्ला साहब गिरफ्तार करेगा? तभी दरोगा गिड़गिड़ाता हुआ कहता है कि अब्दुल्ला साहब हम लोग कानून के गुलाम हैं और आदेश के गुलाम हैं, एसपी साहब का आदेश का हमें पालन करना ही पड़ेगा, इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये नए एसपी साहब हैं, बिल्कुल नहीं समझते। दोस्तों किसी तरह वहाँ से मान मनमार करके अपनी जान बचाकर पुलिस टीम वहाँ से आ जाती है। जब ये सूचना एसपी विकास कुमार को मिलती है, वो काफ़ी आग बबूला हो जाते हैं और मझौला थाना के दरोगा को बोलते हैं और अतिरिक्त फोर्स लेकर जाइए, लेकिन मुझे नहीं सुनना कि अब्दुल्ला भाग गया, उसे गिरफ्तार कीजिए। दोस्तों दूसरे दिन ना चाहते हुए भी मझौला थाना के दरोगा और भी थाने से पुलिस बल मंगा लेता है और लेकर मंडी जाता है। लेकिन आज के दिन तो और भी बुरा हुआ उनके साथ, क्योंकि उनके पहुंचने से पहले ही किसी ने अब्दुल्ला को फ़ोन कर दिया था कि दरोगा साहब अतिरिक्त बल लेकर आपको गिरफ्तार करने जा रहे हैं, क्योंकि ये वही पुलिस वाला गद्दार था जो अब्दुल्ला से बख्शीश पाता था, उनके भीख पर पलता था, बिल्कुल गरिमा वर्दी की भूल चुका था। दोस्तों मंडी में तो बाद में कदम रखता दरोगा जी, उससे पहले ही अब्दुल्ला की टीम पुलिस वाले पर हमला कर देता है। काफ़ी पथराव होने लगता है और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया जाता है और पुलिस की राइफलें छीन ली जाती है। अब दोस्तों पुलिस वाले अब्दुल्ला के सामने गिड़गिड़ा रहे थे कि रहम करो, हमारी नौकरी चली जाएगी, हमारा गन वापस कर दो, दोबारा हम इधर कभी नहीं आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों इस बात पर जोर जोर से अब्दुल्ला हंसता है, अपने गुर्गों को बोलता है, देखो रे देखो पुलिस वाले की हालत। लास्ट में उनका गन उन्हें वापस करके उन्हें भेज देता है और वार्निंग देता हुआ बोलता है कि आइंदा इस मंडी में पुलिस वाला मुझे देखना नहीं चाहिए। दोस्तों जैसे तैसे करके पुलिस वाले वहाँ से भाग आते हैं। दोस्तों जब सारी बात एसपी साहब को पता चलती है, इस बात की पूरी समीक्षा करते हैं, कैसे क्या हुआ, आखिर अब्दुल्ला को कैसे पता चला कि दरोगा वहाँ पहुँचने वाला है। इसका मतलब कोई न कोई घर का भेदिया है जो उसे फ़ोन करके बता रहा है, यानी कि पुलिस वाले से, वर्दी से, कानून से गद्दारी कर रहा है। अब दोस्तों एसपी साहब को पुलिस वाले से भरोसा उठ गया था, वो जानते थे कोई न कोई गद्दार अब्दुल्ला को फ़ोन कर देगा, उनकी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। दोस्तों एसपी साहब बड़े अफसरों से मीटिंग करके एसटीएफ के जवान को हायर करने की अनुमति लेते हैं और एसटीएफ के एक कंपनी उन्हें मिल जाती है। उनके साथ वो मीटिंग करते हैं और उन्हें समझाते हुए बोलते हैं, हमने मंडी के सारे पहलुओं पर गौर कर लिया है, वहाँ अब्दुल्ला के गुंडे हर क्षेत्र में मौजूद हैं, हर जगह मौजूद हैं, इसलिए हमें बहुत ही सावधानी से काम करना होगा ताकि हमारे जान माल की क्षति ना हो और अब्दुल्ला को गिरफ्तार करके लाया जा सके।
पूरी प्लानिंग तय हो जाती है दोस्तों। उसके बाद एसपी साहब बोलते हैं कल 9 बजे सभी एसटीएफ के बहादुर जवान किसान के भेष में होंगे, छोटे छोटे फल विक्रेता, सब्जी विक्रेता के भेष में होंगे, और मैं भी एक किसान के भेष में होऊंगा, और मेरे हाथ में पहचान के लिए होगा एक बकरा जिसके रस्सी में पकड़े रहूँगा, और आप लोग सभी बहादुर जवान हमें फॉलो करेंगे, और आप लोग हर चीज़ से, हर स्थिति से निपटने के लिए स्वतंत्र हैं। अपने विवेक से वहाँ पर हर कार्रवाई कीजिएगा। मुझे एक्शन में आते ही आप लोग भी एक्शन में आ जाइएगा। स्थिति को कंट्रोल हर हाल में करना है, चाहे फायर क्यों नहीं करना पड़े, शूट क्यों नहीं करना पड़े। दोस्तों सभी एसटीएफ के जवान जोर से बोलते हैं यस सर, और मीटिंग समाप्त हो जाती है। दूसरे दिन दोस्तों एसटीएफ के सभी जवान, कोई फल बेचने वाले के भेष में, कोई सब्जी बेचने वाले के भेष में, धीरे धीरे मुरादाबाद मंडी पहुंच रहे थे और एक घेरा सा बना रहे थे। और एसपी साहब कुर्ता पैजामा पहनकर, सिर पे मुसलमानों वाली गोल टोपी लगाकर, आंखों में सुरमा और पैरों में चप्पल, और एक बकरे को रस्सी से पकड़े हुए मुरादाबाद मंडी की ओर पैदल जा रहे थे। सभी एसटीएफ के जवान वहाँ पहले से अलर्ट थे और उनकी निगाह एसपी साहब पर टिकी हुई थी। सब वो अच्छी तरह से जान रहे थे कि जो बकरा लेकर जो शख्स आ रहा है वो हमारे एसपी साहब विकास कुमार हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ी चुनौती थी इतनी बड़ी मंडी में अब्दुल्ला को ढूंढना। धीरे धीरे वो पूछते पूछते अब्दुल्ला के समीप पहुंचते जा रहे थे। एक गुर्गे से वो पूछते हैं मुझे अब्दुल्ला साहब से मिलना है। अब्दुल्ला का वो गुंडा उन्हें घूरता हुआ पूछता है कि अब्दुल्ला साहब से तुम्हें क्या काम है। एसपी साहब बोलते हैं हजूर मैं व्यापारी हूँ और अब्दुल्ला साहब के लिए एक तोहफा लेके आया हूँ, बकरा, उनकी दावत के लिए, और यहाँ व्यापार करने की उनसे अनुमति लेनी है। दोस्तों दावत में बकरा का नाम सुनकर वो गुंडा फिसल जाता है, उसके मुंह में पानी आ जाता है कि आज गोश्त खाने को मिलेगा, और उसको लेकर सीधा अब्दुल्ला साहब के पास जाता है और दुआ सलाम करने के बाद बोलता है साहब ये एक व्यापारी है और आपके लिए एक नजराना पेश करना चाहता है। एसपी साहब उसे सलाम करते हैं और बोलते हैं मैं एक व्यापारी हूँ, यहाँ व्यापार करना है मुझे, और ये नजराना मैं आपके लिए लाया हूँ, आपके दावत के लिए लाया हूँ। दोस्तों बकरा अब्दुल्ला को दे देते हैं। अब्दुल्ला काफ़ी खुश होता है, बोलता है व्यापार करने की तुम्हें खुली छूट है, लेकिन जो भी व्यापार करोगे उसमें तुम्हें कमीशन पर डे देना पड़ेगा। ऐसे तो यहाँ का भाव हमारे बंदे तय करते हैं, लेकिन तुम स्वतंत्र होगे अपना भाव खुद तय करने का, लेकिन कमीशन देना ही पड़ेगा। दोस्तों एसपी साहब बोलते हैं कि जब मैं व्यापार करूँगा अपना पैसा लगाऊंगा, कमीशन तुझे क्यों दूँ। अब्दुल्ला बोलता है मैं इस मंडी का बाप हूँ, यहाँ जो कुछ भी होता है मेरे इशारे से होता है, अगर तुम्हें बिजनेस करना है तो हमें कमीशन देना ही पड़ेगा। दोस्तों दोनों में नोकझोंक होने लगती है और एसपी साहब बोलते हैं मैं आपको एक पैसा भी नहीं दूंगा। दोस्तों इस बात पर अब्दुल्ला चिढ़ जाता है और एसपी साहब के ऊपर थप्पड़ चला देता है। एसटीएफ के पूरे जवान अलर्ट मोड में थे, वो जानते थे अब कुछ न कुछ होने वाला है। तभी दोस्तों एसपी साहब पाला पलटते हैं और अब्दुल्ला का हाथ हवा में ही रह जाता है और एसपी साहब जोरदार लात का प्रहार करते हैं उसे सीने पर, और अब्दुल्ला धड़ाम से पीठ के बल नीचे गिर जाता है। उसके गुर्गे को समझ पाते इससे पहले एसपी साहब अपना पिस्टल निकाल लेते हैं और अब्दुल्ले के सीने के ऊपर चढ़कर पिस्टल सीधे उसके मुंह में डाल देते हैं और जोर से चिल्ला के बोलते हैं किसी ने भी हरकत करने की कोशिश की तो अब्दुल्ला का खोपड़ी उड़ा दूंगा। दोस्तों ये तो पहला झटका था, और दूसरा झटका एसटीएफ के पूरे जवान अलर्ट मोड में आ गए और फटाफट किसान के भेष में ही आके उनके गुर्दे को धड़ाधड़ दबोचना शुरू कर दिए। जो थोड़ा सा भी एक्टिव होता था उसे एसटीएफ के जवान पकड़ लेते थे और एसटीएफ के जवान ने एक घेरा सा बना लिया। पूरे गुर्गे का हाथ पीछे करके बांध दिया गया। अब एसपी साहब अब्दुल्ला का कॉलर पकड़ के उसे खड़ा करते हैं, उसके हाथ भी पीछे बांध दिए जाते हैं, और जो बकरा लाए थे उसे नजराना पेश करने के लिए वो बकरा का रस्सी खोलते हैं और अब्दुल्ला के गले में रस्सी लगा देते हैं और उसे बकरे की तरह घसीटते हुए ले चलते हैं। आगे आगे एसपी साहब, उसके पीछे अब्दुल्ला बकरी की तरफ बंधा हुआ पैदल, और उसके पीछे उसे सारे गुंडे, और उसके पीछे एसटीएफ के जवान घेरा बनाए हुए। कोई चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था और एसपी साहब बार बार मंडी में चेतावनी दे रहे थे, किसी ने हरकत करने की कोशिश की तो उसे उड़ा देना। दोस्तों किसी की हिम्मत नहीं होती है। ऐसे भी अब्दुल्ला गिरफ्तार हो चुका था, उसे गुर्गे की हिम्मत पस्त हो चुकी थी, क्योंकि वो तो भाड़े के टट्टू थे, जब बोस ही नहीं तो फिर काहे का। दोस्तों उसे मंडी से पैदल मझोला थाना लाया जाता है। दोस्तों एक गजब का नज़ारा हो गया था वहाँ पे। आगे आगे एसपी साहब, पीछे अब्दुल्ला, उसके पीछे उसके गुंडे, उसके पीछे एसटीएफ जवान और उसके पीछे वहाँ के किसान वर्ग। उसे मझोला थाना लाया गया। मझोला थाना के दरोगा और पुलिस वाले उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं कि अब्दुल्ला गिरफ्तार होकर आ रहा है। अब्दुल्ला को ये कौन शख्स है जो गले में रस्सी लगाकर बकरे की तरह घसीट कर ला रहा है। दोस्तों थाने पहुंचते ही एसपी साहब अपना गेटअप चेंज करते हैं। दुर्गा साहब उन्हें देखते ही जोरदार सलूट मारते हैं। एसपी साहब बोलते हैं सभी गुंडों का बयान दर्ज करो, इन्हें लोका पे डालो। तभी दोस्तों मंडी में हाहाकार मच गया था। चारों तरफ हाहाकार ये मच गया कि अब्दुल्ला गिरफ्तार हो गया, उसके साथ साथ उसे कई गुंडे गिरफ्तार हुए हैं। दोस्तों जैसे ही वहाँ के लोकल विधायक को खबर मिलती है तुरंत थाने में फ़ोन करता है, क्योंकि
अब्दुल्ला के इशारे पर उसे वोट दिया जाता था। सब खेल वोट का था, इसलिए वो अब्दुल्ला को संरक्षण प्राप्त करता था। जैसे ही दरोगा फ़ोन उठाता है, उधर से बड़ा ही रूपदार आवाज़ में विधायक बोलता है कि मैं यहाँ का विधायक बोल रहा हूँ। अब्दुल्ला एक शरीफ व्यापारी है, तुमने उसे गिरफ्तार करने की हिम्मत कैसे की? उसे छोड़ दो। दरोगा साहब बोलते हैं, साहब मैंने गिरफ्तार नहीं किया है, एसपी साहब गिरफ्तार किए हैं और मैं नहीं छोड़ सकता। अभी अब्दुल्ला थाने में है, उसे गुर्गे भी थाने में है और एसपी साहब भी थाने में है। दोस्तों एमएलए एक भद्दी सी गाली देता है कि एसपी की ऐसी की तैसी, मैं अभी थाने आ रहा हूँ। दोस्तों दरोगा आकर एसपी साहब को सारी बात बताता है। एसपी साहब मंद मंद मुस्कान लगते हैं। उसके बाद सारे किसान का बयान लिया जाता है। दोस्तों जितने भी किसान वहाँ आए थे सबका बयान रिकॉर्ड किया जाता है और अब्दुल्ला के गुर्गे का भी बयान लिया जाता है। तब तक विधायक जी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। दोस्तों बड़ा ही रौब के साथ विधायक जी वहाँ पहुँचते हैं और जैसे ही देखते हैं किसान जिनका बयान दर्ज हो रहा है, वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, मीडिया वाले भी आए हुए हैं, उनकी तो रूह फना हो जाती है। अब वो समझ जाते हैं कि यहाँ अगर कुछ भी बखेड़ा किया तो हमारी ऐसी की तैसी हो जाएगी। एसपी साहब उन्हें देख लेते हैं, बोलते हैं आओ आओ विधायक जी आओ, क्या अब्दुल्ला को छुड़ाने आए हैं? दोस्तों विधायक तुरंत पाला चेंज कर लेता है, बोलता है अरे नहीं एसपी साहब, मैं तो इस सातिर बदमाश को देखने आया था, इसे कोई गिरफ्तार नहीं कर पाया, उसे आपने गिरफ्तार कर दिया, अच्छा किया, साले को कड़ी से कड़ी सजा दो। दोस्तों ये सुनते ही अब्दुल्ला उन्हें कड़ी निगाह से देखने लगता है और एमएलए वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। दोस्तों एसपी साहब अब्दुल्ला और उसके आदमी को कोर्ट में पेश करते हैं और उसे सजा दिलवाते हैं। उसके बाद वो मंडी में किसान भय मुक्त होकर अपना सामान अपनी मर्जी से अपनी कीमत पर आराम से बेच रहे थे। दोस्तों कैसी लगी कहानी आपको? एसपी साहब के लिए कमेंट छोटा सा जरूर कीजिएगा। दोस्तों वक्त आ गया है उन प्यारे प्यारे दोस्तों को नाम बताने का जो हमें प्यार से कमेंट करते हैं। आप भी कमेंट कीजिए कहाँ से कर रहे हैं, हम आपका नाम बताएंगे। आइए दोस्तों अपना अपना नाम सुनिए। दोस्तों पहला कमेंट है रामचंद्र कुशवाहा जी का। ये बिहार रक्सौल से हमारी वीडियो को देख रहे हैं और उन्होंने बिहार रक्सौल से कमेंट किया है। रामचंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा कमेंट है भूपेंद्र सिंह रावत का, जो मध्य प्रदेश ग्वालियर से हमें कमेंट किया है। भूपेंद्र जी आपका भी दिल से धन्यवाद। तीसरा कमेंट है ताहिर हुसैन का, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से हमारी वीडियो देखते हैं। ताहिर जी आपको भी दिल से धन्यवाद। चौथा कमेंट है जितेंद्र कुमार का, आंध्र प्रदेश सिकंदराबाद से हमारी वीडियो देखते हैं। जितेंद्र भाई आपको भी दिल से धन्यवाद। और पांचवा कमेंट है धर्मेंद्र सिंह गुज्जर का, ये राजस्थान से हमारी वीडियो देखते हैं। धर्मेंद्र भाई आपको भी दिल से धन्यवाद। दोस्तों फिर मिलते हैं एक शानदार ऐसी ही कहानी के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।